हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और संगीत ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है गाइस। तो टाइम हो रहा है 10 बजे का। 10 बजे से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पहले तो मैं नहा लूँगी और नहाने के बाद यहाँ बारिश पड़ रही थी बहुत तेज़। देखिए आगे ब्लॉग में गाइस मैं आपको बताऊँगी कि मैं डिप्रेशन में कैसे आई थी। ये है जनवरी की बात है। मुझे इन्फेक्शन हुआ था पेट में। किसी इन्फेक्शन के बाद इस इन्फेक्शन के बाद मैं अपने घर चली गई क्योंकि यहाँ कोई करने वाला नहीं था ससुराल में। फिर मेरे बाबा ने मुझे घर बुला लिया और घर बुलाने के बाद फिर मैं वहाँ पे 2 महीने रही थी। और 2 महीने के बाद फिर मेरे देवर एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट से। उनका नाम नीरज था। एक्सपायर हो गए और फिर मैं यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे जो मोहल्ले पड़ोस की औरतें आती हैं तो मैंने कुछ बोल दिया था तो ऐसे ही वो मुझ पे सब चिल्लाने विल्लाने लगी। तो मेरे ना तब से डर बैठ गया और मेरे दिमाग में बातें चलने लगी। मुझे डर लगने लगा। दिन होने से डर लगता था, इंसानों से डर लगता था। बहुत परेशान होगी मैंने ना 2 महीने जैसे तैसे करके काट लिए। मैंने सबसे बोला था, अपनी मम्मी से, बाबा से, अपनी बहनों से, अपनी चाची से, सबसे बोला था कि मेरे साथ ये हो रहा है। उन्होंने ये बोला कि तू दवाई खा रही है उसकी वजह से हो रहा होगा। मैंने सोचने लगी कि मेरी ज़िंदगी में इतनी कठिनाई नहीं आ रही थी। फिर भी मैं ये सोच रही थी कि मैं कितनी परेशान हूँ और कितनी परेशानी आ रही है मेरी ज़िंदगी में। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, सबसे बोला, पर मेरी बात किसी ने नहीं मानी। मैं कहती थी कि ये हो रहा है मेरे साथ। और पूरे दिन बेचैनी रहती थी, नींद नहीं आती थी, दिमाग में बात चलती रहती थी। तो फिर मैं गई थी। फिर मैं यहाँ पे आ गई अपनी ससुराल में और ससुराल में आने के बाद मैं और ज़्यादा परेशान होने लगी। यहाँ पे मैं अकेली पड़ गई थी, अकेली रहती थी। और फिर मैं दोपहर को लौटी थी एक दिन और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मन में। और आने के बाद फिर मैं और वानू नीचे गई थी रोती रोती कि मम्मी मुझे डर लग रहा है। तो मैंने उनसे बोला अपनी मम्मी से, उन्होंने बोला किस बात का डर है। फिर मैं यहाँ पे रही थी 1 महीने रही थी यहाँ पे अपनी ससुराल में। उसके बाद ना मैं घर पे चली गई। मेरे बाबा ने मुझे फिर बुला लिया कि मैं इलाज करवाऊँगा। मुझे कई जगह लेके डोले पर मैं ठीक ही नहीं हुई। तो हमारे गांव में एक डॉक्टर है, तो उसने बोला था कि ये लड़की डिप्रेशन में है, अगर इसका जल्दी इलाज नहीं करवाओगे तो ये मर जाएगी। तो मैंने ये बोल दिया था कि अगर मैं ठीक नहीं हुई तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही थी, बेचैनी रहना। और फिर कुछ दिनों के बाद मुझे नींद आनी बंद होगी। ना तो मुझे रात को आती थी ना मुझे दिन को आती थी नींद। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं रोती थी, सबसे बोलती थी कि ये हो रहा है मेरे साथ में, पर कर भी क्या सकते हैं। कोई तो मेरे लिए ये बोल रहा था कि ये ढोंग बना रही है, इसे कुछ नहीं हो रहा, इसे ये ससुराल में जाना नहीं चाह रही। बहुत एलिगेशन लगाए थे मुझ पे। मेरे सामने बोल रहे थे कि डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं होती, वो नहीं होता। तो मैंने अब बोल दिया कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। मुझे हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया था, लेकिन वहाँ भी मैं 4 दिन रही थी। कुछ भी फ़ायदा नहीं पड़ा, कुछ भी, थोड़ा बहुत भी नहीं पड़ा। तो उन्होंने मुझे सिर्फ ताकत के ही ग्लूकोज चढ़ाए थे, इंजेक्शन लगाए थे। मैं कहती रह गई थी सबसे। तो फिर टाइम आया, मेरा ना दिमाग गुम हो जाता था, बिल्कुल कुछ सोचा नहीं जाता था। टाइम आया फिर डॉक्टर के पास जाने का, दिल्ली गुलाबी बाग। तो वहाँ पे गई थी मैं। पहले तो मेरा दिमाग का टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने बोला कि दिमाग थोड़ा कमज़ोर है,
और वो उसने मुझसे सारा सब कुछ पूछा कि क्या क्या होता है। मैंने सब बता दिया कि मरने का मन करता है, भूख नहीं लगती, रोटी खाने का मन नहीं करता, नींद नहीं आती बिल्कुल भी। तो मैं दवाई लेके आ गई और दवाई लेने के बाद मैंने दवाई खाना स्टार्ट किया। मैंने पहली खुराक खाई तो क्या कहते हैं, मुझे ना दिन में बहुत सुकून मिला, मतलब मुझे फ़ायदा पड़ा, अच्छे से मैं सोई, फ़ायदा पड़ा। और उसके बाद मैंने 4 महीने का कोर्स बताया है डॉक्टर ने। मतलब दवाई खाने के बाद क्या कहते हैं, दवाई खाने के बाद मुझे 10 दिन हो गए, फिर भी थोड़ी थोड़ी बेचैनी होने लगती थी, सोचती थी बातें, दिमाग में चलती थी बातें। तो मैंने भगवान से बोला था, भगवान चलो मुझे कैसे भी ठीक करो, पर मेरी बच्ची के लिए ठीक कर दो मुझे, क्योंकि मैं अपनी बच्ची का ख्याल रख सकती हूँ, कोई नहीं रख सकता। तो मैं अगले पार्ट में बताऊँगी आपको और कहानी।